इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। जग्गू भैया बता सा बहन, देखे हम लोगन अपने किसान वाली बैठकी में जुट गए जा अपने दिन भर का खेती का काम से फुर्सत निकाल के। और देखे अप्रैल का महीना शुरू हो गया भैया और अपन कटाई मड़ाई के काम चल रहा बा। बिल्कुल। और यही में देखा मौसम के बात अगर कल जाए तो भैया घम बदरा भी होत बा, पानी भी आवत बा, आंधी भी बा। बहुत भैया लोगन का समझ हला कि सरसों बा चाहे अरहर बा, बिल्कुल ई सब जवन है खेते में है। बिल्कुल भैया। और खेते में रहले के वजह से भैया लोगन का दाना भीज जाला अपन ओढ़ावत हुआ। बहुत भैया लोग जो न तत्परता देखूँ ना वो समझला कि अपन दाना अनाज घरे में भी रख देना। लेकिन जवन गेहूं के कटाई भइल भैया, भूसा जौन पशु का आहार है वो आज भी भैया अभी खरिहाने में ही है भैया। जग्गू देखें जौन मुख्य रूप से अपन रबी के फसल गेहूं के बात कैला है, चना है, सरसों है, खेते में पाक तक गईले बा बहुत लोगन के। ओके खरिहाने तक लिया के ओके दाव सा के लोग खरिहाने से यथास्थान रख भी देत हुवन। और हमरो काम देखा यही कुल में लागल बा और अभी कुछ काम ई देखा 2-3 दिन अभी चलबे करी। का कहत हुआ देखा हम ये कहल चाहते कि किसान भैया लोगन के ये बतावल जाए कि जौन मौसम के स्थिति बा कि आज का जौन है अधिकतम 34 सेंटीग्रेड डिग्री है और न्यूनतम जौन है 21 डिग्री है। बिल्कुल भैया। ये जौन है मौसम का स्थिति बा आज मौसम विभाग से जो हम लोगन के जानकारी मिलल जानकारी मिलल है। तो देखा भैया ऐसने में जब भी समय हमके मिले जितना जल्दी हो उतना जल्दी भैया खरिहान के साफ कयल जाए और दाना और चाहे पशु के जवन अनाज चारा बा ओके सुरक्षित जगह रखल जाए। बिल्कुल जग्गू भैया। देखें खेते से फसल खरिहाने तक लिया में एक बात अपन भैया बहन लोगन के अवश्य ध्यान रखे के चाहिए कि देखिए अनाज ना अधिक में नमी रहे और ना अधिक पक ही जाए कि हवा और चाहे आंधी बहे तो खेतों में झरे लगे। ये बात का ध्यान रखें कि जब दाना में नमी कम से कम 15 से 20% से कम होके या ये कहें कि दाना नाखून से ना कटे या ना दबे तब कटाई का सबसे उत्तम समय होला भैया। और एकरे अलावा देखें अनाज के प्रजाति पर भी निर्भर करला जग्गू भैया कि कौन प्रजाति कितना दिन में पाकेला। तो कटाई के बाद 3 से 4 दिन कम से कम ओके धूप में भी सुखावे, मौसम अगर ठीक रहे तब। काहे कि देखा मौसम ठीक नहीं बा तो अपन कम से कम खरिहाने से अपन घरे में कोटला तक रखे में ही भलाई बा। और भैया देखा गर्मी का जौन साग सब्जी बा उनमें देखा लौकी और भिंडी के बुआई करके तब बैठकी में आ जावे के थोड़ा समय मिलल है। बिल्कुल सही बात कहलू। और देखा जितना जल्दी से जल्दी हो अपने अनाज के जो न को ठिलाले पहुँचावल जाए। और सबसे बड़ी चीज ये बतावल चाहतली है जिसे बहुत भैया लोगन का भी गेहूं के कटाई नहीं हो पौले है। तो देखा जहाँ भी जैसे गेहूं होला का पूर्वा हवा चलल तब तुरंत हवा से मेहराई जाले भैया। जब अगर मौसम में बदलाव बा नमी बा तब भी भैया मेहराई। तो ए बदे भैया एक में तनको लापरवाही कैले के हमन के जरूरत नहीं बा। जितना जल्दी हो भैया अपन कटाई मड़ाई का काम निपटावल जाए। और देखा बातचीत तो हमन का होत रही। बिल्कुल भैया। देखा बातचीत के माध्यम से ही कहल चाहब कि सौदा देखा जब अच्छा रहेला ना तभी बाजार भाव भी बढ़िया मिलेला। और ऐसे अनाज हो चाहे साग सब्जी हो देखा प्रजाति का चुनाव बहुत मायने रखेला जग्गू भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखें एकरा साथ साथ इहो बात कहल चाहब कि अपन खेती बाड़ी भारत के कृषि आधारित विकास खातिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एगो महत्वपूर्ण स्तंभ है। माने कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मेक इन इंडिया भैया पहल के तहत एगो प्राथमिकता है। खेत से खुदरा दुकान तक खाद्य प्रसंस्करण उत्कृष्टता खातिर के मेक इन इंडिया का प्रयास सराहनीय बा भैया। देखा बता सा बहन एक बात जनिया है कि आज सालों साल अगर कुछ हमहन के मिलत है खाए बदे तो देखा होला का कि ठंडा घर जहाँ बा भैया आलू हो गल, प्याज हो गल, चाहे भैया बहुत ऐसन फल फूल हुआ बिल्कुल जवन के सीजन के बाद भी भैया अपने खैले के बाद बाजार गईले के बाद जवन बचल ओके भैया ठंडा घर में पहुंचाए देला भैया। ओकरे बाद जब
तो के जब जैसा आवश्यकता होले ओके निकाला वैसे जाला। भैया ओके निकाला ओके बाजार में ले आवा, उससे दोनों 2 पैसा तो के मिलबे करी। बिल्कुल जग्गू भैया, देखा मेक इन इंडिया के माध्यम से भी देखा किसान के सशक्त बनावल, मूल्य संवर्धन और बाजार का विस्तार करल यह उद्देश्य बा। और मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण के बढ़ावा देहल, कृषि उत्पाद के मूल्य वर्धित करके रोजगार सृजन और वैश्विक निर्यात बढ़ावे में मतलब ए पर ध्यान केंद्रित करत हुवन। और बात एमे करल जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उत्कृष्टता खातिर जौन प्रयास बा जग्गू भैया, देखें जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग औपचारिकीकरण योजना के तहत लगभग 25 लाख से अधिक असंगठित सूक्ष्म उद्यम के 35% तक सब्सिडी और 10 लाख तक का वित्तीय सहायता प्रदान कइल जा रहल बा। बिल्कुल। और एकरे अलावा देखें उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत वैश्विक खाद्य विनिर्माण केंद्र बनावे खातिर के 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 तक योजना लागू बा भैया। और ये मेक इन इंडिया में भैया मेगा फूड पार्क बा, एमे ई मंशा की सरकार कृषि समृद्ध क्षेत्रन में प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ मेगा फूड पार्क स्थापित कैले हुआ, जौन की देखा आधुनिक संरचना और सामान्य प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करी। बिल्कुल। और एक साथ साथ भी विश्व खाद्य भारत जैसे आयोजन के माध्यम से वैश्विक निवेश, स्थानीय उद्यमी लोगन के तकनीकी सहायता और ब्रांडिंग के बढ़ावा देहल जाता। और एक और काम बा जैसन कि आप कहला ना कि जहाँ ठंडा जगह पर तो इनमें देखा कोल्ड चेन अवसंरचना एकरा माध्यम से खाद्य अपव्यय के कम करे और गुणवत्ता बनौले रहे के खातिर कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन केंद्रन का विस्तार कल जा रहा बा। मने जग्गू भैया कुल मिला के ई मेक इन इंडिया का उद्देश्य ई बा कि भैया खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होके ओकर इस्तेमाल करे का अवधि बढ़े, बर्बादी कम हो और किसान लोगन के आय बढ़े और साथ ही साथ रोजगार का सृजन हो। एकदम रोजगार का साधन बढ़त जाई और बिल्कुल। भैया लोगन के सालों साल जवन है अपन बेचे किने का समय जवन है बिल्कुल जब बनल भैया रही। तो देखा ऐसा सरकार के जो सोच बा के खातिर के सलाम बा, लेकिन हम लोगन के भी कुछ ऐसा सोच करे के चाहे कि कोनो भी अगर काम करती तो योजना बनावल जाए ताकि मेहनत हम लोगन का हमेशा रंग लियावे। और देखें आज की किसानवाड़ी बैठकी में हम लोगन के जैसे योजना बना करके केहू काम करता है तो वो सफल भी बा भैया। तो देखें आज के किसानवाड़ी में सुधीर कुमार भैया जैसे कि मशरूम उत्पादक जौन हुआ हर मौसम के अनुकूल संरक्षित मशरूम का उत्पादन करत हुवन। ए विषय पर जगत नारायण भैया उनसे बातचीत करी है कि कैसे कैसे ये अपन एमे काम करत हो, कैसे कैसे अपन योजना बना के कई के सफल होत हुवन। त एके जानल जी साथे मन फेर देखा महेंद्र कुमार उनके संगतिया लोगन को हुई और आज के बाजार भाव पूर्णवासी चौहान भैया के माध्यम से मिलल बा। तो ए पर बारी बारी से हम लोगन जानकारी और मनोरंजन के आनंद लेहल जाई। तो पहले का बात होत हुआ। चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि पहले हर मौसम के अनुकूल जौन संरक्षित मशरूम बा, सुधीर कुमार मशरूम उत्पादक हो जौन की भूला भैया उनसे बातचीत का करत कुछ हुवन। सुनकर अनुभव है हाँ सुनल और अवश्य जानल सुनल जाए। बिल्कुल। सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेयरपुर ब्लॉक के आश्रम मोड़ खैराही में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात एक मशरूम उत्पादक श्री सुधीर कुमार जी से हो रही है। आप मशरूम उत्पादन तो करते ही हैं, इसके साथ साथ इसको स्टोर करके बहुत दिनों तक कैसे रखा जा सकता है सुरक्षित, और जब भी आवश्यकता पड़े उसका कैसे लोग सदुपयोग कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जानकारी रखते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जानकारी ले करके हम लोग भी अधिक समय तक मशरूम का सदुपयोग कर सकते हैं। तो आपसे ही बातचीत होगी। सुधीर कुमार जी, आपको रेडियो स्टेशन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये मशरूम की बात चलती है कि बहुत लोग उत्पादन करते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें बाज़ार में कि गोला 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 बहुत सारा मिलता है। जी जी जी। और आप भी उत्पादन करते हैं, जी तो हाँ। ये आप कौन सा प्रजाति के? हमारे यहाँ ऑयस्टर मशरूम होता है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। ऑयस्टर। तो इसका क्या विशेषता है? ऑयस्टर मशरूम पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, अच्छा। मतलब देसी खाद से मान लीजिए उसको। हाँ 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 हाँ। और इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ता है। अच्छा अब अच्छा। मार्केट में जो मशरूम है गोला वाला है, हाँ। उसमें पूरी तरह यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटाश, सिंगल अच्छा, सुपर उसका भी फास्फेट, प्रयोग करता हाँ, है। पूरा चीज़ उसमें पड़ता है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ता है। अच्छा, शुद्ध बिल्कुल जैविक है। ऑर्गेनिक मतलब आप करते हैं, ये तो और बहुत इसमें ही ना ही इसमें कोई खाद का मतलब एक्स्ट्रा रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, हाँ 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 ना ही कोई केमिकल का प्रयोग होता है, जी। बिल्कुल शुद्ध। हाँ, तो ये किस समय में इसका अधिकाधिक उत्पादन हम कर लोग पाते वही हैं आप? लगभग अक्टूबर के बाद से स्टार्ट कर देते हैं। गांव है ना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता है। अच्छा, बिजली temperature। आएगी नहीं उतना। हाँ हाँ हाँ। अगर एसी लगा काम करना है तो बिजली यहाँ में नहीं मिल पाएगी। जी जी जी। अब कभी अगर 2-4 दिन के लिए बिजली गुल हो गई तो फिर तो भट्ठा बैठ जाएगा। तो ये कितना टेम्परेचर में हो जाता है उत्पादन? टेम्परेचर लगभग
वही 22 से 25 डिग्री। 22 से 25। हाँ 25 डिग्री के अंदर है तो चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और अगर उससे उससे ज़्यादा होगा है तो हाँ तब दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए तो जो है इसलिए हम कि लोग नहीं लगाते। उतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तो नहीं करना होता है। जी। अच्छा, ये जो आपका मशरूम है जी। इसका खासियत क्या है? खासियत यही है कि ये बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है, कोई इसमें खाद नहीं पड़ा है। अगर अभी एक हम अगर उदाहरण में दें, एक शुगर का यदि कोई पेशेंट है जी, वो शुगर के डॉक्टर से जाके मिले, वो डॉक्टर आपको एडवाइस देगा कि जाकर के ऑयस्टर मशरूम कहीं अगर फर्म पे कहीं पैदा हो तो उत्पादन होता होगा, अच्छा। आप वहाँ से ले करके खाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी दवाई नहीं खाएंगे फिर भी पूरी चीज़ मेंटेन रहेगा। हाँ, लेकिन कभी मार्केट का गोला वाला मशरूम के लिए कभी आपका एडवाइस नहीं करेगा। एडवाइस नहीं करेगा, बिल्कुल। आप इसी से समझ जाइए कि इसकी विशेषता कितनी है। विशेषता कितनी है। तो यही आपका ऑर्गेनिक वाला जी है। जी। तो ये तो मान लीजिए मार्च तक आपको ख़त्म हो गया जी। तो इसके बाद कोई अगर मशरूम खाना चाहे तो वो कैसे? हम लोग के पास ज़्यादा मात्रा में जैसे हो गया मशरूम, ज़्यादा मात्रा में हो गया, हाँ। तो मार्केट में दुकान वाले इसको रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छा। रिस्क नहीं चाहते हैं। उनको किसी के फायदे से मतलब नहीं है। जी जी। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। हाँ, हाँ। तो कोई लेता नहीं है। हाँ। और इसीलिए हम कहीं होलसेल देते नहीं है। अच्छा अच्छा। हम जो अपना लोकल मार्केट है, हाँ। जितने लोग को नॉलेज है खुद आके ले जाते हैं, फुटकर बेचते हैं। और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम लोग सुखा देते हैं। अच्छा अच्छा, सीधा सुखा देते हैं। जी। अब सूखा हुआ अपने पास पड़ा रहेगा स्टोर करके। अच्छा वो रखा रहेगा, और सूखने के बाद वो खराब होना है नहीं। अच्छा और पूरा लगभग बरसात टच कर जाता है, तब तक हम लोग हमेशा मशरूम वैसे ही बेचते रहते हैं। अच्छा, लोग खराब नहीं होता? कभी नहीं खराब होता। भाई सूख गया तो सूख खराब गया, होने नहीं। हाँ। अर्थात जो अगर मशरूम उत्पादक हैं और जी। उत्पादन करना चाहते हैं जी जी। तो वो अपने जो सीजनली है उस समय करके जी। अधिकाधिक उसका उत्पादन कर ले, जी। फिर सुखा दें। सुखा दे। तो सुखाने में क्या सावधानी बरतते हैं? सुखाने में कुछ नहीं है ऐसे? हाँ, वो ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको पीस काटने के बाद छोटा छोटा जब होता है जल्दी सूखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बड़ा बड़ा होगा तो नहीं सूख पाता। हाँ, मतलब थोड़ा उसमें- पीस काट दिए, इसके बाद फैला दिए धूप में, हाँ। एकदम सामान्य रूप से सूख जाता है। इसमें किसी ज़्यादा कुछ जुगाड़ की आवश्यकता नहीं। भाई अक्सर करके देखा जाता है कि जो बरसात वगैरह में उत्पन्न होते हैं जंगलों में या इधर उधर, हाँ। तो उसमें ऐसे रख दीजिए तो कीड़ा पड़ने लगते हैं। हाँ नहीं, इसमें तो- कीड़ा नहीं पड़ता तो है, क्योंकि इसमें- पीस थोड़ा सा काट के हाँ, फिर हाँ। ऐसा रखेंगे कि जल्दी सूख जाए। बिल्कुल। अगर बड़ा बड़ा रख देंगे हाँ। तो जल्दी नहीं सूखेगा, तो बाद में उसमें पीलापन आने लगेगा, कीड़े भी पड़ सकते हैं। हाँ, यही कहने का हाँ, आशय था। तो वो सब ऐसा नहीं कुछ तो होता है। उसके लिए मतलब पतला पतला करके हाँ, हाँ, हाँ। और फिर जो है कि उसको सुखा देंगे तो जल्दी से सूख पीस जाएगा। हम लोग उतना ही काटते हैं कि लोग आराम से ले जाके और बना भी लेते हैं, उनको काटने का आवश्यकता हाँ, भी नहीं जी, पड़ती। जी, जी। तो ये जैसे आप स्टोर रख रखाव का सबसे अच्छा साधन है। रख रखाव का सबसे अच्छा है। हाँ, ये इससे मतलब नुकसान नहीं होना। हाँ, तो ये कितने दिन तक रखा जा सकता है इसको? ये तो सूखा रहेगा तो जब तक चाहे जब तब तक तक रखें। चाहें। हाँ, बरसात भी आ गया तो थोड़ा धूप दिखा दीजिए। हाँ, धूप दिखा दीजिए और जो है कि हाँ, नहीं मतलब ऐसे तो जाली कीड़े पड़ने लगेंगे, फिर हवा नमी में ना आएगा। रहे, जी, हवा जी। में ना रहे। और नहीं, जो हम है लोग कि- पॉलीथीन में पैक करते जी जी जी, तो ये चीज़ है। हैं। तो ये अभी कि आपके यहाँ सूखा हुआ है, जी। लोग इसको बनाना चाहें, बहुत नए लोग हैं और वो बनाकर खाना चाहते हैं, जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बनाने से कुछ नहीं, पहले- पानी में डालें, अच्छा। ठंडा पानी में 20 मिनट के लिए डाल दिया गया। अच्छा। वो अपना पानी सूख लिया, जितना उसको सूखना है वो हाँ। तैयार हो गया। ताज़ा जैसे बनाते हैं सेम उसी तरीका से उसको बना ले, ताज़ा मशरूम। फ्राई करके फिर बना ले। ताज़ा मशरूम जी हो जी गया। जी, एकदम ताज़े के हिसाब से बना ले। तो अभी जो आपके सूखा हुआ है, जी। तो ये ताज़ा जो रहता है वो और जो सूखा है उसके वेट में कितना अंतराल होता है? वेट की अगर बात करें तो हम लोग 1 केजी मशरूम सुखाते हैं हाँ। तो लगभग 100 ग्राम। अच्छा अच्छा। 100 ग्राम निकलता है, 90% पानी होता है। हाँ, 10वां भाग मान लीजिए। 10वां भाग, कभी कभी 95 ग्राम 90 ग्राम भी आता है। अच्छा अच्छा। अगर जैसे ठंडी के मौसम में अगर ज़्यादा पानी की मात्रा है उसमें, गर्मी में तो कुछ मौसम की वजह से सूखने लगता है, हाँ। तो उसमें की नमी थोड़ी कम हो जाती है पंखुड़ी जी। में। लेकिन ठंडी के मौसम में पानी अच्छा खासा नमी उसमें रहता है, तो उस समय हम लोग का लगभग 90 ग्राम तक भी आता है कभी कभी। जी जी। 1 केजी सुखाएंगे तो मतलब ये मान के चलते हैं 90% हमारा पानी होता है। हाँ, अब जैसे है कि जो पौष्टिकता की बात ली जाए, जी जो ताज़ा मशरूम रहेगा जी तो उसमें चूंकि वो उसी का पानी है उसमें, जी। और वो वाष्पित होकर के मान लीजिए उड़ जाए और फिर ये जो अपने घर का पानी से भिगोएं जी। तो दोनों वो भी फिर ताज़ा हो जाएगा। जी। लेकिन क्या दोनों का स्वाद में अंतर हो जाता है क्या? थोड़ा बहुत अंतर होता है। थोड़ा बहुत होता हाँ। है, जो उसका और हाँ। उसमें अंतर होगा। लेकिन वो
अपने अपने ऊपर है। हम लोग के यहाँ ताजा रहते हुए भी जिसको आदत पड़ गई है वो ताजा मशरूम होते हुए भी सूखा मशरूम मांग के ले जाते हैं लोग कि हमको सूखा वाला अच्छा लगता है, हम ताजा नहीं ले जाएंगे, हमको सूखा वाला दीजिए। अच्छा अच्छा। तो अपनी अपनी चॉइस है, हमेशा मतलब मांग होता अच्छा है। कुछ लोग चूंकि पौष्टिक चीज तो है ही है जी। किसी को स्वाद अच्छा न लगता हो मशरूम का, जी जी। तो वो और कैसे खा सकता है इसको जो है? तो उसका विकल्प है, जैसे सूखा मशरूम लिए, उसको मिक्सी से या जैसे भी उसको बारीक पीस दिए, अच्छा। पाउडर बना दिए हाँ। और किसी डब्बे में रख दिए। अच्छा अब कोई भी सब्जी बना रहे हैं कुछ भी, 2 चम्मच उसमें डाल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पौष्टिक भी मिल गया हाँ। और आपका स्वाद भी नहीं बदला। हाँ, स्वाद जो सब्जी बनाए हैं वही रह गया, वही सब्जी के स्वाद और आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिल गया। बिल्कुल क्योंकि आजकल 24 घंटे में आदमी जितना भी खा रहा है कोई शुद्ध नहीं है। बिल्कुल। अब जो शुद्ध नहीं है तो शुद्ध क्या ऐसा खाया? हाँ सही तो बात इससे है। बड़ा शुद्धता तो मैं नहीं जानता हूँ कि कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ऑर्गेनिक आप पैदा कर इससे रहे हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से निकल रहा है। हम सिर्फ एक बरसात में जो मौसम उत्पन्न होता है तो ऑटोमेटिक मशरूम निकलता है, उस मौसम को हम कमरे के अंदर तैयार करते हैं तो ऑटोमेटिक निकलता है जी। ऐसा नहीं है कि हमने चना का या गेहूं का दाना बोया, 10 दाना बोया तो 10 ठो पौधा उगेगा, ऐसा नहीं है। लगाने के बाद हम नहीं बता सकते कि कितने मशरूम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तापमान अच्छा मिला तो कितना निकल जाएगा मैं नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा। क्योंकि बीज से तो निकल नहीं रहा है। हाँ। और अगर तापमान सही नहीं मिला तो एक भी नहीं निकलेगा, वो भी हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं निकला। बिल्कुल मैंने तापमान के ऊपर तापमान तो हम वो मौसम उत्पाद मतलब तैयार करते हैं और निकलता प्राकृतिक रूप से है। तो यदि लोग मशरूम उत्पादन करना चाहें तो जो तापमान में वृद्धि हो रही है जी तो उस तापमान को मेंटेन करना पड़ेगा। जी सबसे बेस्ट है। हाँ, तब जाकर के संभव है कि गर्मी में उत्पादन किया जा सकता है। तापमान अगर कंट्रोल में आ गया तो 12 मास कभी भी उगाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई समय नहीं। तो अगर तापमान मेंटेन करना चाहे तो इसका क्या उपाय है? क्या उपाय है? देसी नुस्खा बहुत लोग लगाते हैं लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाता। देसी नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। अब एसी लगाएंगे तो फिर बिजली चाहिए। बिजली चाहिए। और गांव में बिजली कभी कभी जब गुल होती है तो पता चला 2-4 दिन के लिए गुल हो गई। बिल्कुल। अब एसी जितना ठंडा करता है, लाइट न रहने पर उतना गर्म करना है। बिल्कुल वाष्पित होगा। अब उसमें जब वाष्पित होगा तो फिर आपका तो पूरा धज्जी उड़ा देगा ना, पूरा बर्बाद कर देगा क्षण भर में। बिल्कुल। तो यानी कि ये नसीहत है कि आपका गांव में अगर करना है तो जिस समय सीजन है सीजन में करें, उस समय करें। और फिर जो अच्छा इसके लिए क्या क्या युक्ति अपनाते हैं उत्पादन करने के लिए? भूसा वगैरह वही? हाँ, गेहूं का भूसा। अच्छा। सबसे बेस्ट गेहूं का भूसा माना जाता है। हाँ। बाकी कितने भी भूसा लीजिए, अच्छा, होता सब में है। लेकिन वो सब में क्या होता है, पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर धान के कटिया में बोले तो उसमें ज्यादा पानी सोखता बहुत ज्यादा है। और जब ज्यादा पानी सोखेगा तो आपके मशरूम में गलन पैदा होती है। गलन पैदा होता है। और गेहूं का जो भूसा होता है, आप कितना भी उसको पानी दे दीजिए वो उतना सोखेगा जितना जरूरत हो, अन्यथा पानी टपक जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे अगर जौ के भी भूसा लिया जाए तो उसमें भी वही है। अधिक सूखने की क्षमता होती है उसमें। चाहे धान वाले में भी। तो इससे सबसे उपयुक्त मतलब गेहूं का है। गेहूं से बेस्ट कोई नहीं। तो पहले उसको भिगाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, भिगाते हैं। भिगा करके फिर थैला अपना। हाँ, भिगाते हैं। उसमें उसको हम लोग पूरा ये करते हैं ना, जैसे कि उसको केमिकल 1-2 प्रकार का डाल करके फफूंदी नाशक डालते हैं। तो पूरा उसको प्यूरिफाई करेंगे, पूरे भूसे को क्लीन हो जाएगा, किसी प्रकार का बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के अंडे ना हो। जी। उसको पूरा बैक्टीरिया रहित करेंगे। इसके बाद बाहर निकालेंगे, फिर सूखे आसमान में फैला देंगे। उसमें फिर हम लोग स्पॉन मिक्स करेंगे। बिल्कुल। और जहाँ ये चीज़ करेंगे, स्पॉनिंग करेंगे, वहाँ आसपास हम लोग कुछ केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, जिससे किसी प्रकार के कीड़े अंडे वहाँ आकर्षित ना हो। बाद में उसमें चले जाएंगे, तब जाके उसको फिर मिक्स विधि करके हम थैले में पैक कराते हैं। जी। तो ये सुधीर कुमार जी थे। आप मशरूम के बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं और स्टोर भी आपको करने के तौर तरीका अच्छा मालूम है कि समय से गर्मी में अच्छा सुखा करके रखते हैं। जब आवश्यकता हो वितरण भी करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, अपने भी उपयोग करते हैं। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जग्गू भैया देखें अभी संदेश सुनत रही हैं जा, और उससे पहले जो जानकारी लेते रही हैं जा भेंटवार्ता के रूप में कि हर मौसम के अनुकूल संरक्षित मशरूम। भैया ये विषय पर सुधीर कुमार मशरूम उत्पादक जो उनकी रलन है, उनसे भूला भैया फरिया के बातचीत कलन है। बिल्कुल भैया देखा मशरूम भी देखा अपने आप में एक तरह से कह जाए कि बड़ा पुष्टई होला में हो, लेकिन बस जरूरत बा क्योंकि पहचाने का कि कौन बढ़िया प्रजाति के हो। बिल्कुल पहचानना है भैया, ओके करे के है, ओकरे बाद ओके संरक्षित भी करे के है। और भैया देखा मशरूम एक ऐसी चीज है कि शादी से लेके हर जगह भैया, और आदमी ऐसे भी ओकर उपयोग कराना प्रोटीन का मात्रा में ज्यादा भैया बोले। कोल्ड चेन और संरचना जो की तो कलर ठंडा जो की फ्रीज एक तरह से माहौल तरह से बना लेहल जाए, घर बना लेहल जाए तो हाँ। बतासा बहन देखा इन भैया लोगन के देवलिया धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद तो देवल जाए के माध्यम से थाती जवन आइल है बाजार भाव। हाँ बाजार भाव। तो देखिए मधुपुर के अपन पुनवासी चौहान भैया भेजले हवन प्रति कुंतल में बा, तो जान लेहल जाए। लाल आलू देखे 1100 रुपया प्रति कुंतल है, सफेद आलू 900 रुपया, प्याज 1300, लहसुन 5500 रुपया, मिर्चा 2500 रुपया प्रति कुंतल, टमाटर 1500, धनिया 4000 रुपया, पालक 1000, चौराई 1500, बोड़ा 3000 रुपया, परवल 8000 रुपया प्रति कुंतल, गाजर 2000, पपीता 1600, खरबूजा 2000 रुपया प्रति कुंतल, खरबूजा 1200, खीरा भैया 1000 रुपया, ककड़ी 1500, सहजन 1000 रुपया और सूरन 4500, भिंडी 2500, करेला 4500 और देखें पुदीना 3000 रुपया, गोल बैगन 3000, लंबा बैगन 1500, शिमला मिर्च 4000 रुपया, अदरक 7000, मुरई देखें मधुपुर के मंडी में रहा 2200 रुपया प्रति कुंतल, बीन्स 3000 रुपया और कटहल 3500 रुपया प्रति कुंतल। और प्रति सैकड़ा के बारे में जान लिया जाए, फूल गोभी 2000 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 1500 और नीबुआ देखें 200 रुपया प्रति सैकड़ा रहा मधुपुर के मंडी में। पुनवासी चौहान भैया के माध्यम से मिलल है, इनके भी धन्यवाद। के माध्यम से थाती भैया हमेशा भेजत रहना, हम कार्यक्रम के में शामिल करीला, जन जन तक भैया कार्यक्रम के माध्यम से बाजार का भाव लोगन के पता चलत रहला। भैया के देवल जा धन्यवाद। लेकिन झूरे झूर नहीं भैया, बिल्कुल झूरे झूर नहीं। अपन देखा किसानवाड़ी बैठकी में महेंद्र कुमार के संगतिया लोगन किसानी गीत के साथ जुट गए हुआ, बस आपकी इशारा जोहत हुआ का कहत हुआ तो नेकी और पूछ पूछ तो सुनल जाए। भैया हो किसनवा तोहरे बिना खाली बासिवानवा, जाग जइबा भैया हो किसनवा तोहरे बिना खाली बासिवानवा, जाग जइबा भैया हो किसनवा तोहरे बिना
धरती मैया का देखा गोदिया बखाली धरती मैया का देखा गोदिया बखाली धरती मैया का देखा गोदिया बखाली तू ही हवा बगिया के हरदम के माली तू ही हवा बगिया के हरदम के माली तू ही हवा बगिया के हरदम के माली ओ बरसलबा मेघ खूब सवानावा तोहरे बिना खाली बासिवाना बरसलबा मेघ खूब सवानावा तोहरे बिना खाली बासिवाना बरसलबा मेघ खूब सवानावा तोहरे बिना खाली बासिवाना हाँ जल्दी कर जल्दी चला जो हल जमानावा तोहरे सहारे उपजे बाग में रतनावा तोहरे सहारे उपजे बाग में रतनावा तोहरे सहारे उपजे बाग में रतनावा फिर नैन भाई ले बिहानावा तोहरे बिना खाली बासिवाना फिर नैन भाई ले बिहानावा तोहरे बिना खाली बासिवाना तो जग्गू भैया देखा ही रहलन हा महेंद्र कुमार उनके संगतिया लोगन मनफेर के साथ और भैया देखा मनफेर तो बढ़िया लगल और किसानवाड़ी में देखा मनफेर जब हम लोगन सुनीला तो जन दिन भर के थकान होला भैया बिल्कुल वो देखा दूर हो जाला और दूसर देखा माटी के थकान और माटी के स्वस्थ रखे खातिर के माटी के जांच करावल बहुत जरूरी बा। तो देखा यह बात हम कहल चाहती गर्मी का दिन आए गल है फसल भैया कट गई है अब खेत होगी ना खाली बिल्कुल भैया समय निकाल के माटी का जांच जरूर करावा काहे से कि भैया माटी ही जिंदगानी है माटी स्वस्थ रही तो भैया फसल स्वस्थ रही जब फसल स्वस्थ रही तो जनमानस स्वस्थ रहे। बिल्कुल जग्गू भैया और देखा ई ना कहल जा सकेला कि मतलब केकर कब जांच कराओ लेकिन इतना जरूर ध्यान रखे कि हर 2 से 3 साल पर एक बार माटी के जांच जरूर करवावे और जौन भी हम लोगन फसल आगे के लेत हैं और जौन भी लेहल चाहत हैं भाई ओकर भी उल्लेख विवरण जवन है दे देवल जाए और उसे भी पता चलाला कि अपने माटी में कौने पोषक तत्वन का कमी है कौने सूक्ष्म पोषक तत्वन कमी है कौने चीज का अधिकता बा कमी बा तो ओकर पूर्ति कयल जाला तो उससे जवन है जौन अपन पौधा हुआ उनके पूरा खुराक मिले। बिल्कुल कुछ किसान भैया चाहे बहन लोगन का करला कि माटी की जांच नहीं कराओ ना कहला अरे बढ़िया उत्पादन तो देत बा बढ़िया साग सब्जी उपजत बा तो काहे के लिए करी। और देखा गर्मी के गहरी जुताई भी जरूर करावे के चाहिए भैया लोग भौजी लोग सबसे निहोरा बा पेड़ लगावा पेड़ा खा भैया गहरी जुताई के जो जग्गू भैया बात कहला ई बिल्कुल सही कहला और समय भी देखा उचित बा काहे कि गहरी जुताई कैले के बाद जौन भी ओमे जौन कीट होला पतंगा होला वो देखा नष्ट हो जाला और अगली फसल के खातिर अपन माटी बिल्कुल एक तरह से शोधित हो जाला बिल्कुल और हो जाला तो बढ़िया से अपन बिया चाहे जौन भी रोपाई हम लोगन करत है तो वो देखा जब पनपी बढ़िया से तो पैदावार उत्पादन अच्छा हुई। लेकिन बतासा बहन घड़ी के सोई सारा करत बा फिर का हमन बैठल जी बत कही हुई अगले बैठकी में नए जानकारी नए मनफेर के साथ फिर जुटल जाए आज के बैठकी समेटल जाए। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।